आगे नियम नंबर 19 है गुरुद्रोही का संपर्क निषेध। गुरुद्रोही कौन होता है? परमात्मा जी ने परिभाषा बताई है कि गुरुद्रोही सब कोई कहे, गुरुद्रोही न जाने कोई, जो गुरु से बैर ईर्ष्या करे गुरुद्रोही कहावे सोई। जो खुद भक्ति छोड़ दे, दूसरों को भक्ति छोड़ने की सलाह दे, जो अपने गुरुजी के साथ गाली गलौज करे, गुरुजी की निंदा करे, चुगली करे, गुरुजी के साथ में दुश्मनी करे, वो होता है गुरुद्रोही। तो कहते हैं ऐसे गुरुद्रोही व्यक्ति का यदि आप संपर्क करोगे तो आपकी भक्ति को हानि होगी, यानी वो आपको उल्टा ही पाठ पढ़ाएगा। गुरुद्रोही का संपर्क निषेध। यदि कोई भगत गुरुजी से द्रोह यानी गुरुजी से विमुख हो जाता है, वह महापाप का भागी हो जाता है। भाई जब तत्वदर्शी संत से ही आपने मुंह मोड़ लिया, फिर महापाप क्या, फिर तो सर्व पाप का कारण हो गया। फिर तो गधा, कुत्ता, सुअर, पता नहीं क्या क्या योनियां भोगेगा, कष्ट भोगेगा, वह महापाप का भागी हो जाता है। यदि किसी को मार्ग अच्छा ना लगे, अगर किसी को यह भक्ति मार्ग अच्छा नहीं लगता है तो अपना गुरु बदल लो। यदि वह पूर्व गुरु के साथ बैर व निंदा करता है तो वह गुरुद्रोही कहलाता है। मान लो मैं पवन दास, मैंने सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लिया और यदि मुझे आगे चलकर लगता है कि यह मार्ग सही नहीं है, गुरु पूरा नहीं है, तो गुरुदेव कहते हैं कि बेटा बहुत बढ़िया काम है कि तू चुपचाप भक्ति छोड़ दे, लेकिन तू किसी और पंथ में गया और गुरु के पास गया और वहां जाकर यदि तू फिर अपने पहले वाले गुरु की निंदा चुगली करेगा, फिर तेरे से बड़ा नरक का भागी कोई और नहीं होगा। यदि किसी को मार्ग अच्छा ना लगे तो अपना गुरु बदल सकता है। यदि वह पहले वाले गुरु के साथ बैर व निंदा करता है, क्योंकि बहुत सारे भगत भाई बहन बरसों से सतगुरु रामपाल जी की शरण में रहे, लेकिन भाई उनके माड़े संस्कार, वो इस भक्ति मार्ग को समझ नहीं पाए, गुरु को पहचान नहीं पाए। उन्होंने बरवाला कांड के बाद या करोथा कांड के बाद या किसी और कारण से भक्ति छोड़ दी, दूसरे पंथों में चला गया और फिर काल प्रेरणा से सतगुरु रामपाल जी की निंदा चुगली करने लग गया। तो ऐसी आत्माओं के लिए परमात्मा कह रहे हैं कि भैया अगर तुम्हें सतगुरु रामपाल जी का मार्ग अच्छा नहीं लगता तो छोड़ दो, कोई बात नहीं है। आगे तुमने जो मार्ग पकड़ लिया अपनी सोच आधार से कि ये बहुत अच्छा मार्ग है, तो उस मार्ग पर जुड़कर फिर उस मार्ग में आगे बढ़ो, भक्ति करो, फिर निंदा चुगली में ना पड़ो, वरना बहुत भयंकर पाप के भागी बनोगे। यदि वह पहले वाले गुरु के साथ बैर व निंदा करता है तो वह गुरुद्रोही कहलाता है। ऐसे व्यक्ति से भक्ति चर्चा करने में उपदेशी को दोष लगता है, उसकी भक्ति समाप्त होती है। ध्यान रखना भाई और बहनों, ऐसे व्यक्तियों से जो सतगुरु रामपाल जी की भक्ति को छोड़ चुके हैं, दूसरे पंथों में चले गए हैं या फिर मनमुखी साधना शुरू कर दी है, वो व्यक्ति यदि हमसे ज्ञान चर्चा करना चाहें तो हमने उनके साथ तो ज्ञान चर्चा भी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति उल्टी बातें करेगा और बेवजह हमने अपने गुरुजी की निंदा सुननी पड़ेगी, तो इससे हमारी भक्ति समाप्त हो जाती है। गरीब गुरुद्रोही की पैड़ पर जे पग आवे वीर, 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहे कबीर। गुरुद्रोही की पैड़ क्या होती है? यानी गुरुद्रोही के नक्शे कदम पर चलना, पैर वाले नक्शे कदम पर नहीं कि कोई गुरुद्रोही आगे आगे जा रहा है, हम उसके पीछे पीछे जा रहे हैं और यदि उसकी पैर की पैड़ यानी निशान पर हमारा पैर रखा गया तो नामखंड हो गया। नहीं, गुरुद्रोही की पैड़ का मतलब होता है गुरुद्रोही जो गुरुजी के विरुद्ध बातें बताए, हमने उनको फॉलो नहीं करना है। यदि हमने फॉलो किया तो फिर हम निश्चित 84 लाख योनियों में जाएंगे। कबीर जान बूझ सांची तजे, करे झूठे से ने, जाकी संगत हे प्रभु शौपन में बिना दे। जो व्यक्ति सच्चे सतगुरु से तत्वदर्शी संत से उपदेश लेकर इतना ज्ञान समझकर फिर यदि वो जानबूझ के बकवाद करता है, भक्ति छोड़ता है, तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति के दर्शन तो भगवान हमें कभी शौपन में भी ना हो, शौपन में भी। अर्थात गुरुद्रोही के पास जाने वाला भक्ति रहित होकर नरक व लक 84 जोनियों में चला जाएगा। आगे नियम नंबर 20 है भाई और बहनों, परमेश्वर रामपाल जी की भक्ति की सफलता के लिए नियम नंबर 20 जुआ निषेध है। जुआ खेलना, सट्टा लगाना, ताश खेलना, जुआ खेलना, ये इस भक्ति मार्ग में बिल्कुल मना है। एक तो गुरु का वचन हो गया, अगर खेलेंगे तो गुरु जी का वचन टूटेगा। दूसरा, ये एक प्रकार से सट्टा है, समय की बर्बादी है, आपके मन को डगमग करने वाला है, विचलित करने वाला है। जुआ निषेध। जुआ ताश कभी नहीं खेलना चाहिए और ना जुआ ताश खेलने वालों के पास में बैठना चाहिए, क्योंकि गलत काम करना, गलत काम को होते हुए देखना या उसमें सहयोग करना बराबर के दोषी बनते हैं।
कबीर मांस बखे और मद पीवे और धन वैश्या सो खाए, और जो जुआ खेले चोरी करे वो अंत समोड़ा जाए। जो व्यक्ति मांस खाता है, शराब पीता है और लड़कियों से वैश्यावर्ती के माध्यम से जो धन आता है, जो उससे अपना जीवन निर्वाह करता है, जो व्यक्ति जुआ ताश खेलता है, चोरी करता है, परमात्मा कहते हैं अंत में उसका सर्वनाश होता है परिवार सहित। मांस बखे मद पीवे और धन वैश्या सो खाए, जुआ खेले चोरी करे वो अंत समोड़ा जाए। आगे भाई और बहनों, जो लास्ट नियम है, नियम नंबर है 21, परमेश्वर रामपाल जी की भक्ति की सफलता के लिए नियम नंबर 21। नाचना गाना निषेध है। भक्ति मार्ग में ये ढोंग, ये ड्रामेबाजी बिल्कुल नहीं चलती है। किसी भी प्रकार के खुशी के अवसर पर नाचना व अश्लील गाने गाना भक्ति भाव के विरुद्ध है। यदि हम उपदेशी हैं, बाकी परिवार वाले अनुपदेशी हैं, वो जो मर्जी ड्रामे करें, पाखंड करें, डीजे बजाएं, नाच गाना करें, वो जो मर्जी करें, आप और हमने ना उसमें रुचि लेनी है, ना किसी प्रकार का सहयोग करना है। यदि भगत हैं तो किसी भी प्रकार के खुशी के अवसर पर नाचना व अश्लील गाने गाना भक्ति भाव के विरुद्ध है। जैसे एक समय एक विधवा बहन किसी खुशी के अवसर पर अपने रिश्तेदार के घर पर गई हुई थी। सभी खुशी के साथ साथ नाच गा रहे थे, परंतु वह बहन एक तरफ बैठकर प्रभु चिंतन में लगी हुई थी। फिर उसके रिश्तेदारों ने उससे पूछा कि आप ऐसे क्यों निराश बैठे हो, आप भी हमारे की तरह नाचो गाओ और खुशी मनाओ। इस पर वह बहन कहती है कि किसकी खुशी मनाऊं, मुझ विधवा का एक ही बेटा था, वो भी भगवान को प्यारा हो चुका है, अब क्या खुशी है मेरे लिए। ठीक इसी प्रकार इस काल के लोक में प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति है। यहां पर गुरु नानक देव जी की वाणी है कि भाई ना जाने ये काल की कर डारे। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी नकली भगवान, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, दुर्गा का पति, ये काल है। ना जाने काल की कर डारे और किस विध डल जा पास आवे, ना जाने बाजी कौन सी साइड में पलट जाए। और भाई जिनादे सिर ते मौत खुड़क दी उन्हानु केड़ा हासावे, जिनके सिर पर यह काल की मौत मंडरा रही है, एक सेकंड का भरोसा नहीं, यहां पर क्या से क्या हो जाए। कहते हैं उन लोगों को जो ये ज्ञान है वो यहां पर काल के लोक में किस बात की खुशी मनाए। साध मिले साड़ी शादी होंदी। भगत को असली खुशी क्या होती है? भगत को असली खुशी क्या होती है? साध मिले, यानी जब कोई भगत मिलता है तो नानक जी कहते हैं कि साध मिले साड़ी शादी होंदी, यानी मुझे उस समय खुशी होती है जब मेरे जैसे विचारों का कोई भगत मुझे मिलता है। और बिछड़ जा दिलगिरी वे, और जब वो मेरे से दूर होता है तो मुझे वापस दुख होता है। अख दे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। नानक जी कहते हैं इस काल के लोक में भक्ति करना बड़ा मुश्किल है। फकीरी यानी भक्ति। कबीर साहिब जी महाराज भी कहते हैं, कबीर झूठे सुख को सुख कहें और मान रहा मनमोद, सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ मोद। कबीर परमात्मा कहते हैं इस काल ने तुम्हारे को जो झूठे सुखों में लोभ लालच दे रखा, उलझा रखा ना, ये बेटा तेरी, ये बेटी तेरी, ये कार तेरी, ये कोठी तेरी, ये जमीन तेरी, ये दुकान तेरी, ये मकान तेरा, ये नौकरी तेरी, ये धन तेरा। कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये तो सकल चबीना काल का, ये बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार काल एक सेकंड में ले जाएगा उठा के, जो भक्ति नहीं करते, मर्यादा में नहीं रहते। ये प्रॉपर्टी, ये जमीन, ये मकान, व्यापार एक सेकंड में नष्ट हो जाते हैं। ये सकल चबीना काल का, ये तो काल का आहार है। कुछ मुख में कुछ मोद, कुछ मुख में कुछ गोद, कुछ तो उसके मुंह में है और कुछ अभी उसकी गोद में है, ना जाने कब उठा लेगा। तो यहां पर किस चीज पर हम खुशी जाहिर करें? कबीर बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लग रहा ज्यों कीड़ी का नाल। विशेष यहां गुरुदेव भगवान हमें क्या समझा रहे हैं? स्त्री तथा पुरुष दोनों ही परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी हैं, यानी जिसको मानव शरीर प्राप्त है वो परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी है। वो चाहे हिजड़ा हो, चाहे वो किन्नर हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, जो मानव शरीर में है वो परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी हैं। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी हैं। स्त्रियों को मासिक धर्म के दिनों में भी अपनी दैनिक पूजा, ज्योति लगाना आदि बंद नहीं करना चाहिए, न ही किसी के देहांत या जन्म पर किसी दैनिक पूजा कर्म बंद करना चाहिए। माता बहनें होती हैं जिनको मासिक धर्म होता है, जो पीरियड के दिन होते हैं, उस समय गुरुदेव भगवान कहते हैं कि नकली धर्म गुरुओं ने तो लोगों को शास्त्र विरुद्ध साधना करवाकर भक्ति से दूर करना है, काल प्रेरणा से। काल यही चाहता कि कोई सत भक्ति ना कर ले,
कोई निसंशय होकर भक्ति ना कर ले। तो इन काल के दूतों ने, नकली संतों ने तो समाज में तरह तरह की धारणाएं फैला रखी हैं कि जिस माता बहन को पीरियड होता है तो मासिक धर्म के समय वो खाना नहीं बना सकती, पूजा नहीं कर सकती, दीपक नहीं जला सकती, फलाना दिखना। लेकिन कबीर परमात्मा जी क्या कह रहे हैं कि बच्चों, ये तो शरीर की व्यवस्था है। मासिक धर्म ये तो परमात्मा के द्वारा एक व्यवस्था है, ये उस बहन बेटी ने थोड़ी ना चालू की है। अब जैसे किसी व्यक्ति को कोई जुकाम लग जाती है, अब जुकाम लगेगी तो शरीर का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो नाक के माध्यम से बाहर निकलेगा। बार बार हम नाक के माध्यम से बाहर निकालेंगे, क्योंकि वो अपशिष्ट पदार्थ है, वो अगर शरीर में रहेगा तो नुकसान करेगा। अब कोई कहे भैया तेरे को तो जुकाम लग गई, तेरे शरीर से तो अपशिष्ट पदार्थ बाहर आ रहा है, एक गंदा पदार्थ बाहर आ रहा है, तू ज्योत मत लगा, तू मंत्र जाप मत कर, तू भक्ति मत कर, तो ये उचित थोड़ी है, वो शरीर की व्यवस्था है। इसी प्रकार माता बहनों का जो मासिक धर्म होता है ये एक प्रकार की व्यवस्था है। वो जो गंदा खून होता है वो बाहर निकलता है, उसमें माता बहनों को कोई दोष नहीं है, भक्ति मार्ग में कोई बाधा नहीं है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। हाँ ठीक है, अपनी जो शरीर की जो स्वस्थता है, जो कपड़ों की जो स्वस्थता है वो रखो, बाकी परमात्मा का नित्य नियम करो, दंडवत करो, भक्ति करो, पूजा करो, खाना बनाओ, सारे काम करने हैं। तो अब हमने शास्त्र विरुद्ध जो धारणाएं नकली संतों ने फैला रखी थी, हमने उनको दूर करना है और हमने परमेश्वर के बताए अनुसार भक्ति करनी है। नोट, आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं, जो भगत जन इन 21 सूत्रीय आदेशों का पालन नहीं करेगा उसका नाम समाप्त हो जाएगा। नाम समाप्त होने का मतलब है कि उसको नाम से मिलने वाले लाभ बंद हो जाएंगे। अन्यथा परमात्मा का नाम भाई और बहनों अखंड है, ये कभी खंड नहीं होता है। साहिब का नाम अखंड है और सकल शब खंड। नाम यानी शब्द से परमात्मा ने सृष्टि रची है, शब्द का कभी विनाश नहीं होता, शब्द कभी खंड नहीं होता। तो नाम परमात्मा का है, नाम कभी खंड नहीं होता। लेकिन यहां पर नाम खंड होने का मतलब है जो नाम आपको मिला हुआ है, यदि आप इन मर्यादाओं का पालन नहीं करेंगे, एक भी मर्यादा तोड़ेंगे, तो नाम से आपको जो लाभ मिलना है वो लाभ मिलना बंद हो जाएगा। जैसे किसी के घर में लाइट आना बंद हो गई तो भाई कोई ट्रांसफार्मर थोड़े खंड हो गया, थर्मल पावर थोड़ा ना खंड हो गया जहां से लाइट आ रही है। उस व्यक्ति ने या तो कोई गलती कर दी जिससे उसके घर की लाइन फॉल्ट हो गई, या उसने बिजली का बिल भरना बंद कर दिया जिससे आगे से उसका कनेक्शन काट दिया गया है। इस प्रकार से जो व्यक्ति इन 21 सूत्रीय नियमों का पालन नहीं कर सकता उस व्यक्ति की भक्ति नहीं चलेगी। यदि अनजाने में कोई गलती हो भी जाती है तो वह माफ हो जाती है। अगर आपसे अनजाने में कोई गलती हो गई, यहां तक कि यदि अनजाने में धोखे से आपको किसी ने शराब पिला दी, बियर पिला दी, मांस खिला दिया धोखे से, और बाद में आपको पता चला कि ऐसे ऐसे धोखे से मुझे मांस खिला दिया गया है, तो उस समय ऐसी स्थिति में आपका नाम खंड नहीं माना जाता है, क्योंकि वो आपने जानबूझ के नहीं किया, आपके साथ में विश्वासघात किया गया है काल प्रेरणा से। ऐसे में फिर भी आपको शंका है तो आप अपने गुरुदेव भगवान के पास जाकर फिर से नाम शुद्ध करवा सकते हैं। अन्यथा मंत्र जाप करना नहीं छोड़ना, आरती करना नहीं छोड़ना, भक्ति करनी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। तो अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो उसका कोई दोष नहीं है। यदि अनजाने में कोई गलती हो भी जाती है तो वह माफ हो जाती है, और यदि जानबूझकर कोई गलती की है तो वह भगत नाम रहित हो जाएगा। लेकिन भैया जानबूझकर की गई गलती से फिर यह नाम अपना लाभ नहीं देगा। इसका समाधान यही है कि गुरुदेव जी से क्षमा याचना करके दोबारा नाम उपदेश लेना होगा। कृपया आगे पढ़ें उन भक्तों की आप बीती जो शास्त्र विरुद्ध साधना त्याग कर उपरोक्त नियमों का पालन करके कितने सुखी हुए हैं, और पहले सब लोक वेद वाली पूजाएं करके महादुखी थे। यानी गुरुदेव कह रहे हैं कि बच्चों, अब तुम्हें नियम और मर्यादाओं की जो बेसिक जानकारी है, भक्ति की शुरुआत करने के लिए किन किन मर्यादाओं का ध्यान रखना होता है, वो तुम्हें इन 21 सूत्रीय नियमों के माध्यम से बता दिया गया है। अगर जानबूझकर गलती करोगे, नाम तोड़ोगे, तो परमात्मा की भक्ति का कोई लाभ नहीं मिलेगा। अनजाने में गलती हो गई, किसी ने धोखा कर दिया, विश्वासघात कर दिया, तुम्हारी कोई मर्यादा तोड़वा दी, तो ऐसे में तुम्हारा नाम खंड नहीं होगा। फिर भी शंका है तो गुरुदेव के पास जाकर प्रार्थना करके पुनः नाम उपदेश करवा सकते हैं। अब आगे गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि इस पुस्तक में आगे आपको उन लोगों की आत्मकथा, उनके इंटरव्यू सुनाए जाएंगे, बताए जाएंगे
जो पहले तत्व ज्ञानहीन धर्म गुरुओं की शरण में जाकर और शास्त्र विरुद्ध साधना करके महादुखी थे, भक्ति करते करते भी दुखी थे, और जब से उन्होंने तत्वदर्शी संत की शरण में आकर शास्त्र अनुकूल साधना शुरू की है, उसके बाद उनके दुख कैसे सुखों में तब्दील हो गए वो अपने मुख से बता रहे हैं।